नर्वस सिस्टम यानी नर्व फाइबर्स हमारे हर एक सेल तक नहीं पहुंचते हैं, बट ब्लड हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है, तभी तो हमारे हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड और वो सारे डिफ्यूज सेल्स, ऑर्गन जो कि हार्मोन बना सकते हैं बट मेन रोल नहीं है, इन सब को मिला के हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज योर एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो हमारी किडनी की टोपी है, ट्रायंगुलर शेप है, आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, इनर इज योर मेड्यूला। टेस्टिस बनाता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपके स्पर्म फॉर्मेशन में तो हेल्प करता ही है, लेकिन मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स, डक्ट्स के डेवलपमेंट, मैचुरेशन में, फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर जूलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम you all to quick revision podcast series of zoology. Today we are going to revise chemical coordination and integration. Now we already know दो सिस्टम मिलके हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। वन इज नर्वस सिस्टम, वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट करता है, क्विक एक्शन है, बट हमारा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है इसका एक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड वाया ब्लड करता है, इसका एक्शन लॉन्ग लास्टिंग है बट स्लो है। दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, हमने पहले ही डिस्कस किया प्रीवियस पॉडकास्ट में। नर्वस सिस्टम यानी नर्व फाइबर्स हमारे हर एक सेल तक नहीं पहुंचते हैं, बट ब्लड हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है, तभी तो हमारे हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यानी किसी ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो कि ब्लड में अपने मैसेंजर को डाल के कंट्रोल करने लग जाए, एंड दैट इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अभी आपको पता चलेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड है और वो हार्मोन बनाते हैं। पुरानी डेफिनेशन जो हार्मोन की है, दैट इज हार्मोन्स आर केमिकल सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इनटू योर ब्लड एंड गोज टू टारगेट ऑर्गन, दूर दूर के ऑर्गन तक, डिस्टेंट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। बट जो न्यू डेफिनेशन है, दैट इज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स which act as intercellular messenger and are secreted in trace amount। अब इसमें से क्या डिफरेंस है, क्या हट गया कि हार्मोन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा नहीं बनाते हैं। अब जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, हमारे ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है जिनका मेन काम हार्मोन बनाना है। बट कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी तो हैं जिनका मेन काम हार्मोन बनाना नहीं है, बट वो भी हार्मोन बना रहे हैं, जैसे लिवर हो गया, जैसे हार्ट हो गया, जैसे किडनी हो गया। तो हम हार्मोन की डेफिनेशन में ये नहीं बोल सकते हैं कि हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए न्यू डेफिनेशन की जरूरत पड़ी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड और वो सारे डिफ्यूज सेल्स, ऑर्गन जो कि हार्मोन बना सकते हैं बट मेन रोल नहीं है, इन सब को मिला के हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट्स में भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, बट उनका एंडोक्राइन सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं होता। ह्यूमंस का एंडोक्राइन सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड है। एंडोक्राइन सिस्टम में अगेन आई एम सेइंग कि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाएंगे, प्लस दोज अदर ऑर्गन, सेल्स, डिफ्यूज टिश्यू विच आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग हार्मोन, बट देयर प्राइमरी जॉब इज नॉट डूइंग दैट। फॉर एग्जाम्पल हार्ट का काम तो पंप करना है बट एएनएफ बनाता है। किडनी का काम ब्लड फिल्टर करना है बट वो रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन बनाता है। गॉट इट? ओके। नाउ एक बार एंडोक्राइन ग्लैंड यानी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, टॉप से बॉटम तक बॉडी में जाएंगे। सबसे ऊपर की बात करें तो हमारे पिट्यूटरी है एंड हमारे पास पीनियल है। अब हाइपोथैलेमस नहीं है बेटा, हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पिट्यूटरी है, उसका जो मास्टर है वो हाइपोथैलेमस है, विच इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड। वो तो ब्रेन का मेन पार्ट है जिसका मेन काम है होम्योस्टैसिस, सटाइटी, हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स में कौन से आते हैं? पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट के ऊपर थाइमस हो जाता है हमारा, देन वी हैव पैनक्रियास, देन वी हैव एड्रेनल ग्लैंड, देन टेस्टिस एंड ओवरीज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अदर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हाइपोथैलेमस, बट वी हैव टू रिमेंबर इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हमारा बेस ऑफ डायनसेफेलॉन होता है, फोर ब्रेन के बेस पे फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन होता है। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है, यानी न्यूरॉन्स जो सिक्रीशंस भी कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, तो ये सेल बॉडी, न्यूरॉन के सेल बॉडी का ग्रुप है यानी न्यूक्लियाई है। नाउ हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इट इज कंट्रोलिंग पिट्यूटरी बाय टू ग्रुप्स ऑफ हार्मोन, वन इज रिलीजिंग हार्मोन, वन इज इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन के आगे जो भी वर्ड लगा होगा वो पिट्यूटरी बनाएगा, और इनहिबिटरी हार्मोन के आगे जो भी वर्ड लगा होगा यानी पहले, वो पिट्यूटरी बनाना रोक देगा। So releasing hormone and your inhibitory hormone. For example, growth hormone releasing hormone अगर हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया तो पिट्यूटरी बनाएगा क्या? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया तो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर देगा। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोस्टैटिन। सिमिलरली अगर हमारे हाइपोथैलेमस ने बनाया
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो हमारे पिट्यूटरी क्या बनाएंगे, गोनाडोट्रोपिन यानी LH एंड FSH, और लाइकवाइज हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब ये जो हार्मोन है RH एंड IH, ये पिट्यूटरी तक कैसे पहुंचते हैं? अब ये बनते तो हमारे हाइपोथैलेमस यानी न्यूरॉन के अंदर है, और एक्सॉन टर्मिनल से ये पिट्यूटरी पे पहुंचते हैं। अब पिट्यूटरी हमें पता है, एक हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, एक हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी तक तो हमारा पोर्टल सर्कुलेशन लेके जाता है, यानी हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है वो ब्लड को पोर्टल सर्कुलेशन में छोड़ देगा, और फिर पोर्टल सर्कुलेशन उसको एंटीरियर पिट्यूटरी तक लेके जाएंगे। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है दैट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, यानी डायरेक्ट नर्व एंडिंग, न्यूरॉन का एंड आ जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज योर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। लोकेशन क्या है, इन द बोनी कैविटी ऑफ योर स्फेनॉइड बोन विच इज कॉल्ड सेला टर्सिका के अंदर प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी, वन इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और बीच में छोटा सा होता है हमारा मिडिल पिट्यूटरी यानी इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। अब ह्यूमंस में एंटीरियर पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी फ्यूज्ड होते हैं, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, क्योंकि डायरेक्टली न्यूरॉन वहां आ रहा है बेटा, तो उसे हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अदरवाइज एंटीरियर पिट्यूटरी को हम पार्स डिस्टालिस, मिडिल पिट्यूटरी को हम पार्स इंटरमीडिया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम अलग से पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन बनाता है, TALFGP, यानी थायरोट्रोपिन जो थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा, ट्रोपिन का मतलब टू स्टिमुलेट। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन जो एड्रिनल ग्लैंड के सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन को जाके स्टिमुलेट करेगा और उससे काम करवाएगा। L इज योर LH। LH हमारे मेल्स में लेडिक सेल पे एक्ट करेंगे और लेडिक सेल से एंड्रोजन का सिक्रीशन कराएंगे, और फीमेल्स में LH ओव्यूलेशन कराएंगे। FSH फीमेल्स में फॉलिकल्स का मैचुरेशन कराएंगे, और मेल्स में सर्टोली सेल पे एक्ट करेंगे, फिर सर्टोली सेल सिक्रीट करेगा स्पर्मियोजेनिक सब्सटेंस जिससे स्पर्मिएशन हो जाएगा। G इज फॉर ग्रोथ हार्मोन, पूरी बॉडी का ग्रोथ कराएगा। P इज फॉर प्रोलैक्टिन जो कि हमारे मिल्क सिंथेसिस यानी लैक्टेशन में हेल्प करेगा। मिडिल पिट्यूटरी यानी पार्स इंटरमीडिया बनाता है MSH। MSH इज मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके मिलानोसाइट में पिगमेंटेशन, पिगमेंट्स का, मिलानिन पिगमेंट का डिस्पर्सल कराएंगे। बेटा हमारे स्किन के नीचे है मिलानोसाइट जिसमें मिलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर वो पिगमेंट डिस्पर्स हो गए तो हमारा कलर डार्क हो जाएगा यानी पिगमेंटेशन हो जाएगा, तो वही कराते हैं हमारे MSH। और अगर वो कॉन्सेंट्रेट कर जाता है तो हमारा स्किन कलर लाइट हो जाता है। बट MSH का काम क्या है, डिस्पर्सल ऑफ मिलानिन पिगमेंट इन योर मिलानोसाइट एंड देयरफॉर पिगमेंटेशन। Now we are talking about posterior pituitary pars nervosa neurohypophysis. अब ये अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता, it is only storing the hormone which is actually being synthesized by hypothalamus and then यहाँ पे सिर्फ स्टोर रहता है, जिसका दो नाम है, ऑक्सीटोसिन एंड योर वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम ADH भी होता है। अब मैम इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन क्यों बोलते हैं जबकि हाइपोथैलेमस बनाता है, क्योंकि हार्मोन को ब्लड में कौन भेज रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भेज रहा है। हाइपोथैलेमस सिर्फ सिंथेसाइज करके उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू भेज के स्टोर करवा रहा है। अल्टीमेटली रिलीज ब्लड में कौन कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कर रहा है। ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर स्मूथ मसल, और ये हमारा बर्थ हार्मोन भी है, ये हमारे यूट्राइन वॉल के मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। साथ ही जब बच्चा मदर के निपल पे सकल करता है तो मिल्क का इजेक्शन आउट कौन कराता है, वो भी हमारा ऑक्सीटोसिन यानी मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी होता है। हग करने पे भी यही रिलीज होता है, कई बार इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। नाउ वैसोप्रेसिन यानी ADH, वैसोप्रेसिन यानी वैसोकंस्ट्रिक्टर है। साथ ही ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम योर डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यानी DCT। याद रखेंगे, सिर्फ वाटर नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का भी रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। अब एक बार पिट्यूटरी के हम डिजीजेस को देख लेते हैं। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट जाइजेंटिज्म। अगर आपके ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है ड्यूरिंग योर ग्रोइंग फेज, देन जाइजेंटिज्म, पर्सन विल बी एक्सेसिवली टॉल। अगर आपके ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम हो रहा है ड्यूरिंग योर ग्रोथ फेज, देन ड्वार्फिज्म, पर्सन विल बी एक्सेसिवली शॉर्ट। नाउ नेक्स्ट इज योर एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली इज कंटिन्यूड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इवन इन योर एडल्टहुड, मतलब आप बड़े हो चुके हो, 25-26 साल के हो चुके हो, स्टिल योर बॉडी इज सिक्रीटिंग ग्रोथ हार्मोन, दैट इज एक्रोमेगाली। अदर सिम्टम, इसमें बंदा टॉल तो होगा ही, साथ ही प्रोट्रूजन ऑफ जॉ, ऐसे जॉज विल प्रोट्रूड आउट यानी डिसफिगरमेंट ऑफ फेस हो जाएगा। लेंथनिंग ऑफ लिम्स भी हो जाती है बेटा। हमारे हाथ जनरली घुटनों से ऊपर होते हैं, खड़े होके देख लो, अगर घुटनों से नीचे जा रहे हैं दैट मीन्स गॉड फॉरबिड एक्रोमेगाली।
इट कैन लीड टू प्री मेच्योर डेथ, यानी जो रियल टाइम है आपके डेथ का जो बाद में होगा उससे पहले कई बार अर्ली डेथ हो जाता है, क्योंकि ये डिटेक्ट ही नहीं होता बेटा। अब डिटेक्ट ही नहीं होता क्योंकि यार आपके टीनेज में तो ग्रोथ होगी ना, अब एडल्टहुड में जब होने लगी तब पता चलता है, तो कई बार इसका अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट की वजह से इसका प्री मेच्योर डेथ भी हो जाता है। देन इज योर डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस आपके ADH की डेफिशिएंसी से होता है। अब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का आपके नेफ्रॉन में से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो एक्सेस यूरिनेशन होने लग जाएगा, वाटर लॉस, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने लग जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस, बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी, पॉलीडिप्सिया, खैर ये NCERT में नहीं है, छोड़ दो इसको। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड ग्लैंड विच इज़ योर पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का लोकेशन है डॉर्सल साइड ऑफ योर फोर ब्रेन, पीछे की तरफ होता है हमारे फोर ब्रेन में, इसमें थर्ड आई भी हम बोलते हैं। ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है नोन एज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक, 24 आवर रिदम, डे नाइट साइकिल, सर्कैडियन रिदम, डाययूर्नल रिदम, कब आप सोओगे, कब आप, अगर आप एवरी डे एक ही टाइम पे सोने लग जाओ और एक ही टाइम पे उठने लग जाओ तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में क्या होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन। अब बाकी फंक्शन देखते एक तरीके से याद करेंगे, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं बोलूँगी, बट एक वे ऑफ लर्निंग है। सारे साइकिल कर रहा है, डे नाइट साइकिल, 24 आवर साइकिल, सारे साइकिल अगर आप याद कर रहे हो साथ में ऐड कर दो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी, ठीक है। अब मेलाटोनिन, मेलाटोनिन से वर्ड मैच कर रहा है मिलानिन, मेलाटोनिन मिलानिन, तो पिगमेंटेशन भी हो रहा है। अब मेलाटोनिन को जल्दी जल्दी बोला, मेलाटोनिन 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 मेलाटोनिन, मेटाबॉलिज्म, मतलब मेलाटोनिन 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 मेटाबॉलिज्म, यानी ये मेटाबॉलिज्म भी कराएगा। अब मेटाबॉलिज्म अगर आपकी बॉडी में हाई होगा तो टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, यानी टेम्परेचर भी बढ़ा सकता है। ये मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, तो ये इम्यून सिस्टम के लिए भी होता है। नाउ थायराइड, थायराइड हमारी बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लोकेशन क्या है, हमारे ट्रेकिया की दोनों तरफ प्रेजेंट है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, कनेक्टेड बाय थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज इस्थमस। थायराइड के अंदर हमारे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं नोन एज थायराइड फॉलिकल, उसके अलावा जो हमारा फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, जिसमें छोटे छोटे सेल्स भी होते हैं नोन एज सी सेल्स। जो हमारे थायराइड फॉलिकल्स हैं वो दो हार्मोन बनाते हैं T3 एंड T4, ये दोनों बनते हैं टायरोसिन से। टायरोसिन पे अगर 3 आयोडीन लगेगा देन बनेगा T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, और अगर टायरोसिन पे 4 आयोडीन लगेगा देन T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड थायरॉक्सिन। अब ये जो हार्मोन है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारे BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए, लेकिन इसके अलावा बेटा ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मेंटल फिजिकल ग्रोथ भी कराते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी होते हैं, RBC फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो आपके TCT सेल हैं, दैट इज जो छोटे छोटे TCT सेल नहीं, जो बाहर छोटे छोटे सेल्स हैं नोन एज क्लियर सेल, वो एक हार्मोन बनाते हैं TCT थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि आपके कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम करता है। क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कम करता है। अगर टू मच आपने कैल्शियम खाया, एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया, अब TCT क्या करेगा, उसको उठा के बोन में डाल देगा, तो ब्लड में तो कैल्शियम कम कर रहा है, यानी हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होता है। अब डिजीजेस की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर थायराइड का सिक्रीशन बढ़ गया, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड का सिक्रीशन कम हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर फीमेल को है, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेग्नेंट फीमेल को है तो बच्चे को भी तो थायराइड नहीं जाएगा, तो बच्चे को भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो फीमेल को है एडल्ट में तो मिक्सिडेमा बोलेंगे, और जो बच्चे को उसकी वजह से हो गया दैट इज क्रिएटिनिज्म, जिसकी वजह से बच्चे का IQ कम होगा, इंटेलिजेंट क्वोशंट कम होगा, मेंटल फिजिकल रिटार्डेशन तो होगा, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी। कौन सा पार्ट ब्रेन का खराब हुआ उसके बेसिस पे, कौन सा पार्ट डेवलप नहीं हुआ उसके बेसिस पे चाइल्ड कैन बी म्यूट, चाइल्ड कैन बी डेफ, चाइल्ड कैन बी ब्लाइंड। स्किन पिगमेंटेशन हो सकता है, पैटर्न ठीक से ना बने स्किन का तो स्किन भी अब नॉर्मल पिगमेंटेशन या पैटर्न शो कर सकती है। ये सारी चीज़ें क्रेटिनिज्म में हो जाएंगी। और फीमेल को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसका इरेगुलर रहेगा। ये जो मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म बोला ये तो एक तरह का हाइपोथायरॉयडिज्म है जो आपके थायराइड की वजह से, एक आपकी गलती की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। व्हेन योर डाइट इज नॉट रिच इन आयोडीन, अब आयोडीन ही नहीं खाओगे तो T3 T4 कैसे बनेगा, एंड उसमें क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड नोन एज गॉइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड हार्मोन कम बनेगा लेकिन एनलार्जमेंट हो गया ग्लैंड का। नाउ सेकंड इज योर हाइपरथायरॉयडिज्म, जब टू मच थायराइड ग्लैंड बन रहा है उसमें आपका वही BMR वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा।
ठीक है। अब ये क्यों होता है, कई बार नोड्यूल्स बन जाते हैं थायराइड में, कैंसर हो जाता है उस केस में। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बाहर से आप थायराइड का इंजेक्शन लेके ठीक कर सकते हो। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ उस थायराइड से हो सकता है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म का एक डिजीज एनसीईआरटी ने बात की है, विच इज योर ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज में एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, T4 को वैसे थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से बीएमआर हाई रहेगा। आप कोई भी खाना खाओगे फटाफट मेटाबोलाइज हो जाएगा, बॉडी फैट बना ही नहीं पाएगी, तो पर्सन विल बी एक्सेसिवली लीन और बीएमआर तो हाई रहेगा ही रहेगा। नाउ इज योर पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके थायरॉयड ग्लैंड के पीछे डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ईच लोब में 2 डॉट्स हैं, यानी टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, 2 ऑन दिस साइड, 2 ऑन दिस साइड। पैराथायरॉयड ग्लैंड बनाता है एक हार्मोन नोन एज पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका काम है ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, यानी हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, एंटागोनिस्ट टू योर टीसीटी, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। अब ये कैसे बढ़ाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल? अगर आपने खाने में कैल्शियम खा ही नहीं रहे हो तो हमें तो कैल्शियम चाहिए, तो ये हार्मोन अपने एक्शन में आएगा। ये क्या करेगा, ये आपकी कोशिश करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या पता कहीं पे प्रेजेंट हो, वहाँ से रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। उसको वहाँ से भी नहीं मिलेगा तो सोचेगा क्या पता यूरिन में आउट हो रहा हो, तो नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन की कोशिश करेगा। वहाँ से भी इसको नहीं मिलेगा, कहेगा अब तो बोन से ही निकालना पड़ेगा। तो लास्टली ये क्या करेगा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन में से ही निकालने लगेगा। यानी ये क्या है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। टीसीटी और पीटीएच मिलके कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज योर थाइमस। थाइमस का जो लोकेशन है वो हमारे हार्ट के या अयोटा के ऊपर प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड ऑफ योर हार्ट एंड अयोटा एंड स्टर्नम, यानी ब्रेस्ट बोन के नीचे, बीनीथ योर स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट एंड योर अयोटा। थाइमस जो हार्मोन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन। अब थाइमोसिन का काम है टी सेल का डिफ्रेंसिएशन। टी सेल का डिफ्रेंसिएशन, इसको टी सेल को डिफ्रेंशिएट करके बनाता है टीसी सेल एंड टीएच सेल। यानी ये टीसी सेल बना रहा है तो सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली। अब ये बी सेल का डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा है, बट ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, यानी एचएमआई में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो टीएच सेल है वही तो हेल्प करता है बी सेल की, और फिर बी सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं। यानी थाइमोसिन डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी सेल टू फॉर्म टीसी एंड टीएच सेल, एंड डायरेक्टली सीएमआई करवा रहा है क्योंकि टी सेल के साथ इन्वॉल्व है, बट इनडायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी करवा रहा है क्योंकि टीएच सेल बी सेल को हेल्प करेगा। थाइमस का साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ इज लार्ज, बट इवेंचुअली ये साइज में डिक्रीज होता जाता है। बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट इज वेरी स्मॉल साइज, पी साइज, और ओल्ड एज में जाके ये डिजेनरेट कर जाता है, इसलिए इम्यूनिटी धीरे धीरे खराब हो जाती है। बाकी डिटेलिंग इसकी ह्यूमन हेल्थ में मैं आपको बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज योर एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो हमारी किडनी की टोपी है, यानी किडनी के एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट है, अपर रीजन, तो चेंज कर दिया एनसीईआरटी ने, अपर रीजन पे, किडनी के ऊपर अपर रीजन पे प्रेजेंट है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। ट्रायंगुलर शेप है, आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, इनर इज योर मेड्यूला। कॉर्टेक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 जोन। बाहर से अंदर की तरह जीएफआर याद कर लो, बाहर से अंदर जीएफआर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। मेड्यूला का कोई जोन अलग से डिवाइड नहीं किया गया है। जो कॉर्टेक्स हार्मोन बनाते हैं दैट इज कॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड हमारे 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं, योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड योर सेक्स स्टेरॉइड। तो पहले इसकी बात करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज के लिए होता है, यानी ग्लूकोज के साथ कोई रिलेशन होगा इसका। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है कॉर्टिसोल, और भी होते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है कॉर्टिसोन वगैरह, बट हम एनसीईआरटी में कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं। अब ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा बेटा? सबसे पहले तो ग्लाइकोजन को तोड़ने की कोशिश करेगा, इजी वे आउट, विच इज ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन की लाइसिस। ग्लाइकोजन एक बार खत्म हो गया तो अब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बनाएगा ग्लूकोज, विच इज योर प्रोटीन एंड योर फैट। तो पहले प्रोटीन फैट को तोड़ना पड़ेगा ना, यानी प्रोटियोलिसिस एंड लाइपोलिसिस। और ये भी नहीं चाहेगा कि जो प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बना है वो सेल किसी और पर्पस के लिए अपटेक करके यूटिलाइज कर ले, यानी इट विल प्रिवेंट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड योर फैटी एसिड। अब एनसीईआरटी ने अमीनो एसिड लिखा है। अल्टीमेटली जो उसने तोड़ा है फैट को और लिपिड को और प्रोटीन को, उससे ये ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का न्यू सोर्सेज से जेनेसिस, ये तो इसका मेन फंक्शन है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसके अलावा बेटा ये भी आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। थोड़ा बहुत फंक्शन इसका कार्डियोवैस्कुलर एंड किडनी फंक्शन पर भी है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। नाउ नेक्स्ट इज योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट यानी मिनरल का बैलेंस बनाता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा ही करेगा।
अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को रीएब्जॉर्ब करके बढ़ा देता है बॉडी में नेफ्रॉन में से, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को नेफ्रॉन में डाल देता है यानी घटा देता है। रीएब्जॉर्ब करता है NaCl को और सिक्रीट कर देता है आपके पोटेशियम एंड फॉस्फेट को। तो वाटर को निकाला, NaCl को निकाला, फॉस्फेट एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कर दिया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स स्टेरॉइड। सेक्स स्टेरॉइड में टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं, यानी हमारा एड्रेनल ग्लैंड भी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन बनाता है, यानी फीमेल बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। अब इस टेस्टोस्टेरोन का काम है फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर यानी आर्मपिट के हेयर, प्यूबिक एरिया के हेयर, ठीक है, इन सब के लिए इन्वॉल्व होता है हमारा ये वाला टेस्टोस्टेरोन। नाउ एड्रेनल ग्लैंड का मेड्यूला जो हार्मोन बनाता है दे आर कॉल्ड कैटेकोलामिन्स। इसमें आता है हमारा एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन, जिसका फंक्शन सिमिलर टू योर एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन यानी न्यूरोट्रांसमीटर से होता है। ये इमरजेंसी हार्मोन है, हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट है। ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा, बीपी को बढ़ा देगा, प्यूपिल डायलेशन, आंखें बड़ी बड़ी खुल जाएंगी, पाइलो इरेक्शन, गूज बम्स हो जाएंगे, जो भी डर में आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें ये करवा देता है। अब हमें ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है। ये चीज़ याद रखेंगे, जब ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज आएगा फिर वो सेल में जाएगा, सेल जल्दी जल्दी एनर्जी बनाएगी, वही तो हमें चाहिए इमरजेंसी कंडीशन में। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है। प्रोसेस बेटा हमेशा सेम रहेगा, किसी भी तरीके से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा उसका प्रोसेस, यानी ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके लिए प्रोटियोलिसिस, लाइपोलिसिस, सब सेम रहेगा। नाउ डिजीजेस, एक ही डिजीज़ की बात की गई है विच इज़ योर एडिसन्स डिजीज़। आपके कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन को माइनस कर दो तो हमारा एडिशन, यानी बायो वाली की मैथ्स खराब है ना बेटा, एडिशन इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन डिजीज में सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन का, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको फैटीग होगा, वीकनिंग होगा, ये सारी चीज़ें आपका ग्लूकोज लेवल भी कम, मिनरल लेवल भी कम, ये सारा आपका हो जाएगा एडिसन्स डिजीज में। अच्छा बेटा, मैंने थायराइड में शायद एक डिजीज छोड़ दी विच इज योर ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज इज हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी टू मच थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन, थायरॉक्सिन का, T3 T4 का टू मच सिक्रीशन। तो यार BMR बढ़ जाएगा, कोई भी खाना खाओगे मेटाबोलाइज हो जाएगा, फैट तो बन ही नहीं पाएगा, पर्सन विल बी एक्सेसिवली लीन हो जाएगा, पर्सन BMR हाई रहेगा, फेशियल फैट भी चला जाएगा, आईज विल प्रोट्रूड आउट लाइक मेंढक, प्रोट्रूजन ऑफ eyeball which is called exophthalmic goiter। एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थैल मतलब आईज विल प्रोट्रूड आउट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैनक्रिया। पैनक्रिया एक कंपोजिट ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी एंजाइम भी सिक्रीट करता है, हार्मोन भी सिक्रीट करता है, एंजाइम इनटू डक्ट, हार्मोन इनटू ब्लड। अब जो पार्ट पैनक्रिया का हार्मोन बनाता है दैट इज आइलेट ऑफ लैंगरहैन, जो कि ओनली 1 to 2% ऑफ पूरा पैनक्रिया बनाता है, बट इसमें 1 to 2 million सेल्स होते हैं, बट इट इज स्टिल फॉर्मिंग ओनली 1 to 2% ऑफ योर पैनक्रिया, यानी 98% हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैन में अकॉर्डिंग टू NCERT सिर्फ 2 टाइप के सेल्स हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल बनाता है ग्लूकागॉन, जो कि हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, सेम तरीका बेटा हमेशा होता है। सेकेंड इज योर इंसुलिन विच इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, जो आपके ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब यही दोनों मिलके हमारी बॉडी में ग्लूकोज का होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं मेनली। अब इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन जो है वो आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजता है। आपने खाना खाया, एब्जॉर्ब होके ग्लूकोज ब्लड में गया, अब ब्लड से सेल में तब तक नहीं जाएगा जब तक सेल के ऊपर रिसेप्टर पे इंसुलिन बाइंड नहीं करेगा और ग्लूकोज का गेट नहीं खुलेगा, ठीक है। तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजने का काम इंसुलिन का है। अब सबसे ज़्यादा इंसुलिन के रिसेप्टर कहाँ होंगे, जहाँ पे ग्लूकोज का स्टोरेज होता है। अब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में 2 जगह स्टोर होती है, वन इज़ योर मसल, अनदर इज़ योर लिवर। और अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है और लिवर और मसल भी भर जाते हैं तो फैट में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर फैट कहाँ स्टोर होता है, एडिपोसाइट में स्टोर होता है। यानी आपके इंसुलिन के रिसेप्टर 3 जगह सबसे ज़्यादा होंगे, हिपैटोसाइट लिवर, एडिपोसाइट एडिपोज टिश्यू एंड मायोसाइट यानी मसल। NCERT में मायोसाइट की बात नहीं की गई है। अब इंसुलिन क्या करता है, व्हेनेवर इंसुलिन बाइंड टू द रिसेप्टर, उस सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री होती है। ग्लूकोज को यानी ग्लूकोज का अपटेक कराता है तो ब्लड ग्लूकोज कम कर देगा, साथ ही फिर स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकोज बाहर ना निकल जाए, तो उसको पॉलीमर बना देता हूँ, बड़ा मॉलिक्यूल बना देता हूँ, यानी ग्लाइकोजन बनाता है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस करेगा। ये उल्टा हो रहा है अब, ये वो कौन करता था जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ा जा रहा था, लेकिन अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को जोड़ा जा रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। साथ ही
जब पूरा लिवर भर गया, पूरा मसल भर गया, तो अब ये ग्लूकोज को भेजेगा फैट एडिपोज टिश्यू के अंदर यानी एडिपोसाइट्स के अंदर, और फिर उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा फैट के अंदर। ठीक है, क्लियर है। नाउ डिजीज ऑफ पैनक्रिया, बहुत कॉमन डिजीज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप के हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में आपकी बॉडी, आपके पैनक्रिया कम इंसुलिन बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा रहा है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। डायबिटीज मेलाइटस डिपेंडेंट वाला है ये, इंसुलिन डिपेंडेंट। क्यों मैम, बाहर से इंसुलिन दोगे तो ठीक हो जाएगा ना। दूसरा है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या है, रिसेप्टर खराब है सेल के सरफेस के ऊपर के, अब आप कितना भी इंसुलिन बाहर से दे दोगे ये उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें तो बेटा आपको कम ग्लूकोज खाने में ही रखना पड़ेगा। अब डायबिटीज जब होता है तो हमारे यूरिन में ग्लूकोज तो एक्सक्रीट आउट होगा ही होगा, क्योंकि टू मच ब्लड ग्लूकोज है यार, किडनी बोलेगा निकलो यहाँ से, साथ में कीटोन बॉडीज भी बनेंगे, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है यानी सेल में नहीं है। अब एनर्जी प्रोडक्शन तो यार सेल में होता है ना, तो सेल में जब ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी कहाँ से निकालेगी बॉडी, फैट से निकालेगी, और फैट के मेटाबॉलिज्म से कीटोन बॉडीज बनेंगे यानी कीटोनूरिया भी हो जाएगा। नाउ टेस्टिस एंड ओवरी। अब टेस्टिस एंड ओवरी तो बेटा हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरे अच्छे से पढ़ते हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी, बस मैं इनके हार्मोन के आपको फंक्शन बताऊँगी। टेस्टिस बनाता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपके स्पर्म फॉर्मेशन में तो हेल्प करता ही है, लेकिन मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स, डक्ट्स के डेवलपमेंट, मैचुरेशन में, फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। साथ ही टेस्टोस्टेरोन जो है ये आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जो कि समरी में पीछे लिखा हुआ है। साथ ही टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के लिए, यानी आपकी ये बॉडी में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, तभी फिजिकल स्ट्रेंथ में फीमेल्स का कम होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नहीं है। इसके अलावा लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर जो होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। जो भी सेकेंडरी मेल कैरेक्टर है वो सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर ओवरी। इसकी भी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में करेंगे, बट हार्मोन की बात मैं यहाँ पे करूँगी। दो हार्मोन मेनली बना रहा है ये, तीसरा भी रिलैक्सिन बना रहा है, बट यहाँ पे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम वही है, लिबिडो जनरेट करना, फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसका लेकिन मिल्क सिंथेसिस, सिक्रीशन वगैरह में कोई रोल नहीं होता है। जो टेस्टोस्टेरोन का है काइंड ऑफ फीमेल में जो भी उसका हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री रोल, वो आपके ईस्ट्रोजन का होता है। प्रोजेस्टेरॉन एक तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, आपके प्लेसेंटा को मेंटेन करता है। सेकेंडली ये एल्व्यूलाई, आपके ब्रेस्ट में जो मिल्क स्टोरिंग एंड सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर है एल्व्यूलाई, उसका सिंथेसिस भी कराता है, मिल्क सिक्रीशन में भी हेल्प करता है अलॉन्ग विथ योर प्रोलैक्टिन। बाकी तो हमें पता ही है कि प्लेसेंटा को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। नाउ रिलैक्सिन जो उधर लिखा है वो भी ओवरी बनाता है, जो पेल्विक गर्डल के मसल्स को रिलैक्स करता है टू ईज आउट द डिलीवरी प्रोसेस एट द एंड ऑफ योर पार्चुरेशन। नाउ अदर्स, हमारे सारे ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स हो चुके हैं। नाउ अदर्स, अदर्स में हमारा आता है बेटा सबसे पहले किडनी। किडनी बनाता है हमारे वन रेनिन, रेनिन में सिंगल एन होगा, रेनिन तो हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे बीपी को बढ़ाता है, जीएफआर को बढ़ाता है जब वो घट जाता है। पूरा हम एक्सक्रीशन में पॉडकास्ट जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो। नेक्स्ट इज योर एरिथ्रोपोइटिन, ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये दोनों हार्मोन जेजी सेल्स बनाते हैं। देन इज योर जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसमें स्टमक और ड्यूडेनम की बात करेंगे। स्टमक एक हार्मोन बनाता है योर गैस्ट्रिन, जैसे ही द साइट ऑफ फूड, द स्मेल ऑफ फूड, अरोमा ऑफ फूड और द थॉट ऑफ फूड, उसी से आपका स्टमक प्रिपेयर करने लगता है कि भाई खाना खा लिया तो मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ पहले ही, तो गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है विच इंक्रीजेज गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कराता है। देन इज योर नेक्स्ट जीआईपी। एक बार फूड बेटा ड्यूडेनम में आ गया तो क्या हम चाहते हैं कि स्टमक अपना हार्मोन बनाता, एंजाइम बनाता रहे, सिक्रीट करता रहे, तो एक बार फूड जब ड्यूडेनम में आता है तो ड्यूडेनम बनाता है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, बोलता है स्टमक को बस भाई स्टॉप द सिक्रीशन एंड स्टॉप द मूवमेंट, काम करना बंद कर दो। देन हमारा जीआईपी का दूसरा नाम एंटेरोगैस्ट्रोन है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। देन नेक्स्ट इज योर सीसीके पीजेड, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, अब एनसीईआरटी में पीजेड पूरा नाम लिखा नहीं है। अब कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, कोले मतलब गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट उसका डक्ट होता है, यानी सीसीके पीजेड गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करा के उसमें से बाइल को निकालता है। साथ ही पैनक्रिया में से जाइमोजन यानी एंजाइम का सिक्रीशन भी सीसीके ही करवाता है। देन नेक्स्ट इज योर सिक्रीटिन। सिक्रीटिन का काम है कि पैनक्रिया में से सिर्फ वाटर और बाइकार्बोनेट को ले आना, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम हमें चाहिए। तो सिक्रीटिन क्या करता है, सिर्फ हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, पैनक्रिया में से ये बाइकार्बोनेट और वाटर को ले आता है।
नाउ इसके अलावा बेटा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स तो यूं ही बनाते रहते हैं, ठीक है, जैसे प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिसकी बायोटेक्नोलॉजी में बात की है। नाउ हार्ट बनाता है एएनएफ, एएनएफ इज एंटागोनिस्ट टू रेनिन, यानी ये वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम कर देता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कौन सा हार्मोन का कॉम्पोजिशन क्या है। आंखें बंद करके इमेजिन करो, सबसे पहले अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई होंगे तो क्या बनेगा, आयोडीनेटेड अमीनो एसिड। अब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, पेप्टाइड, पेप्टाइड का लॉन्ग चेन हो गया तो प्रोटीन, और लास्ट में स्टेरॉइड। समझ आ गया, पहले अमीनो एसिड, उसमें आयोडीन लगाया, आयोडीनेटेड अमीनो एसिड, देन अमीनो एसिड अगर जुड़ते हैं मैम तो पेप्टाइड, और बड़े बड़े पेप्टाइड के चेन बनते हैं तो प्रोटीन, और अगर फैट से बनता है हार्मोन तो स्टेरॉइड, ठीक है। अब अमीनो एसिड वाले में हमारा आ जाता है एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूलरी हार्मोन, यानी एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को फर्स्ट कॉलम में डाल दो, विच इज योर अमीनो एसिड, ठीक है। बच गया एड्रेनल कॉर्टेक्स, मेड्यूला ले लिया तो कॉर्टेक्स ले लो, कॉर्टेक्स को एकदम दूर कर दो लास्ट वाले में, यानी आपके स्टेरॉइड में, यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टेरॉइड हार्मोन, एड्रेनल मेड्यूला अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ये डायरेक्ट अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में ही हमारा आ जाता है पीनियल ग्लैंड, यानी मेलाटोनिन जो है वो भी डायरेक्ट अमीनो एसिड होता है। आयोडीनेटेड में T3 एंड T4 आ जाएगा। प्रोटीन में एनसीईआरटी एक ही हार्मोन, पेप्टाइड छोड़ दिया मैम, हाँ छोड़ दिया है मैंने, प्रोटीन पे चलो सीधा, प्रोटीन में एक ही हार्मोन है टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, उसके अलावा जितने भी हार्मोन आपको दिख रहे हैं सब पेप्टाइड है, दोबारा सुन के रिवाइज कर लो। अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन हमेशा रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, रिसेप्टर सेल पे ही बाउंड हो सकता है या सेल के अंदर है, अगर सेल के अंदर है तो वो पक्का से न्यूक्लियस के न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, यानी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यानी न्यूक्लियर रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर यानी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अब एक हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है, मैसेज लेके ग्लैंड का आ रहा है, अगर उसको सेल के अंदर नहीं जाने दिया तो वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा और अपना मैसेज रिसेप्टर को दे देगा। अब रिसेप्टर क्या करेगा, उसके मैसेज के लिए एक सेकंड मैसेंजर सेल के अंदर बनाएगा, क्योंकि पहला मैसेंजर हार्मोन तो अंदर जा नहीं पाया, तो आपके रिसेप्टर ने जो ट्रांस मेम्ब्रेन है उसने अंदर रिस्पॉन्स में क्या किया, एक सेकंड मैसेंजर जनरेट किया, विच कैन बी कैल्शियम, विच कैन बी साइक्लिक एएमपी कैंप, विच कैन बी डैग डीएजी, विच कैन बी IP3, ये सब हो सकते हैं, GMP भी वैसे कई बार होता है। अब सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, याद करने का तरीका BP करेगा, BP यानी ब्लड प्रेशर नहीं, बायोकेमिकल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये होगा उन हॉर्मोन्स के लिए जो सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे। अब सेल के अंदर मोस्टली हार्मोन नहीं जा सकते, सिर्फ 2 टाइप के हार्मोन सेल के अंदर जा सकते हैं, कौन से, एक तो आयोडीनेटेड अमीनो एसिड और एक आपके स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स में आपके स्टेरॉइड हार्मोन में एड्रेनल कॉर्टेक्स तो आ ही जाएगा, साथ में टेस्टिस ओवरी भी स्टेरॉइड हार्मोन है, गोनाड वाले, सॉरी बच्चा, टेस्टिस ओवरी भी क्या हो जाएगा, हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स ही हो जाएंगे। फिर से सुन लो, स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हो गए, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड योर टेस्टिस ओवरी, बाकी मैंने सेम बताया था। अब स्टेरॉइड हार्मोन तो फैट से बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फैट से बना है, यानी वही हार्मोन सेल के अंदर जा पाएगा जो कि फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल स्टेरॉइड हार्मोन तो होंगे ही, यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस ओवरी के हार्मोन ये सेल के अंदर जाएंगे तो इनका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होगा, साथ ही आयोडीनेटेड अमीनो एसिड, यानी कि T3 T4 यानी थायराइड ग्लैंड के T3 T4, testis ovary and your adrenal cortex will have intracellular receptor, rest all will have membrane bound receptor। अब intracellular receptor जब है वो जब हार्मोन आके उस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एकदम जेनेटिक लेवल से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो जो रिसेप्टर है न्यूक्लियर रिसेप्टर वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जब उस पर हार्मोन बाइंड करता है वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करता है, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन और ऐसे उसका एक्शन होता है। तो क्विक किसका होगा बेटा, क्विक होगा आपके ट्रांस मेम्ब्रेन का, क्योंकि जेनेटिक लेवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, सीधा काम हो रहा है, इसमें तो जेनेटिक लेवल से स्टार्ट हो रहा है। विद दिस वी आर डन विथ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड नमस्ते।